हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ लवली। मैं हूँ लवली सिन्हा, योर फ्रेंड एंड गाइड टू टीच यू इंग्लिश। जैसे कि आपके वीडियो के टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज मैं उन वर्ड्स के बारे में बात करने वाली हूँ आप लोगों से जो अक्सर लोग मिक्सअप कर देते हैं, है ना। फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो भाई सब गलती कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको गलती करके अपना सीखना है, गलतियों से सीखना है। तो आज हम लोग जिस वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं वो ये हैं। तो वर्ड्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ फ्यू, लेस, हंग, हैंग्ड, एग्जाम्पल, E.G एग्जाम्पल, I.E दैट इज। ये सारे वर्ड्स जो कि हैं बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है कि कब कौन सा वर्ड यूज करना है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सबसे पहला वर्ड है फ्यू एंड लेस। अब हमें कंफ्यूजन रहती है कि भाई इस सेंटेंस में हम फ्यू बोलें या लेस बोलें, क्योंकि हमें लगता है कि दोनों का मीनिंग जो है काफी सिमिलर है। इस वजह से हमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सेंटेंसेस में यूज करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्यू कब यूज करते हैं और लेस कब यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यू क्या होता है? एन एडजेक्टिव दैट मीन्स स्मॉल इन नंबर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। ठीक है, फ्यू हमारा ऐसा एडजेक्टिव है जो कि तब हम यूज करेंगे जब कुछ छोटा अमाउंट हो किसी चीज का, अक्सर वैसे चीज का जो कि काउंटेबल होता है, तो हम फ्यू वर्ड्स का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल होगा दिस डिपार्टमेंट हैज फ्यू एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम है और आपका यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज जो है वो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स है। हम काउंट कर सकते हैं कि कितने ही हमारे एम्प्लॉयज है, तो उस जगह पे हम लोग फ्यू वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा लेस का। एन एडजेक्टिव विच मीन्स स्मॉल इन अमाउंट और डिग्री। इट इज यूज विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मास। लेस क्या होता है? लेस भी जब हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होता है और जब डिग्री होता है वहां पे, तो हम लोग लेस का वर्ड यूज करते हैं। वो ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है जिसका मास होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, विच जार होल्ड्स लेस वाटर या दिस जार होल्ड लेस वाटर। इसमें जो हमारा वो मास बता रहा है, हमारा वो बता रहा है कि इसमें कम पानी है। ठीक है, इसमें कम पानी है, तो उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, लेस। ठीक है, पानी को क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, लेस। फ्यू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? इफ यू हैव देन प्लीज कमेंट बिलो। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैंग्ड और हंग। तो हैंग्ड और हंग क्या होता है? दोनों तो सुनने में सिमिलर लग रहा है, सोचने पे हमें लगता है कि कोई चीज को टांगना, वो हैंग्ड, तो हम हैंग्ड का यूज कर सकते हैं या हंग का यूज कर सकते हैं। होते हैं ना आप भी कंफ्यूज? चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर कर ही देते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो कि है वो हैंग्ड है। तो हैंग्ड क्या होता है? हैंग्ड इज द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ हैंग। ठीक है, व्हेन द मीनिंग इज टू एग्जीक्यूट by suspending by the neck। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ये एक पास्ट टेंस है और पास्ट पार्टिसिपल है। कौन से वर्ड का? हैंग का। कौन से वर्ड का? हैंग का। HANG, हैंग का ये पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? किसी इंसान को फांसी दे देना, नेक से हैंग कर देना। उस वक्त हम लोग ये वर्ड हैंग्ड का यूज करेंगे, यहाँ पे हम हंग का यूज नहीं करेंगे। और तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे हैंग द प्रिजनर। प्रिजनर को उन्होंने फांसी की सजा दे दी। ठीक है, उस वक्त हम लोग हैंग्ड वर्ड का यूज करेंगे। और हंग का कब यूज करेंगे? हंग भी जो है वो हमारा क्या है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है हैंग का। ये भी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन हंग कब यूज करेंगे? व्हेन द मीनिंग इज टू सस्पेंड फ्रॉम अबव विथ नो सपोर्ट फ्रॉम बिलो। क्या होता है, जब हम ऊपर से ऐसे किसी चीज को ऐसे टांगते हैं और नीचे से उसके कोई सपोर्ट नहीं होता, तब हम हंग वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक फोटो फ्रेम भी लगाते हैं तो वो हम लोग हंग करते हैं, ना कि हैंग करते हैं। ठीक है, तो वो भी हंग भी क्या है, एक पास्ट टेंस है हैंग का और पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये तब यूज होता है जब हम ऊपर से किसी चीज को सस्पेंड करते हैं।
जब ऊपर से हम किसी चीज को सस्पेंड करते हैं और नीचे हमारा क्या होता है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला होता है नीचे से। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आई हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। आई हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल, मैंने वॉल पे पिक्चर लगाई। ठीक है, इज दैट क्लियर? तीसरा वर्ड है EG, एग्जाम्पल, और I.E, इसका मतलब होता है दैट इज। तो ये वर्ड भी आप जानते होंगे कि आपको बहुत ज्यादा इसमें भी कंफ्यूजन होता होगा। आप भी सोचते होंगे कि एग्जाम्पल लिखें या फिर I.E लिखें, है ना? आपको भी कंफ्यूजन होता है ना? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। तो चलिए दूर कर ही लेते हैं। तो E और G जो होता है, इसका मतलब क्या होता है आज मैं आपको बताऊं। तो इसका मतलब क्या होता है? द एब्रिविएशन EG मीन्स फॉर एग्जाम्पल। ये EG का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बोल देते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। आई लाइक फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, दिस वॉट एवर यू कैन से। सो दैट इज, इन दैट वे वी कैन यूज EG, एग्जाम्पल। अब हमारा दूसरा वर्ड है दैट इज। ये I.E को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज। द एब्रिविएशन ऑफ I.E इज दैट इज, और इन अनदर वर्ड हम लोग तब भी वर्ड यूज करते हैं जब हम लोग दैट इज बोलना चाहते हैं, या फिर अगर उसको दूसरे शब्दों में अगर बोलने का हमारा मन हो तो भी हम लोग दैट इज को यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। द जॉय ऑफ माई एग्जिस्टेंस दैट इज माई स्टैम्प कलेक्शन। You can use it in bracket. Imbues my life with meaning. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कौन सा वर्ड कब यूज करें समझ ही नहीं आता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये पूरी वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे बताइए, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेक और डू, इसका मतलब क्या होता है? कब यूज करें डू, कब यूज करें मेक? बड़ा कंफ्यूजन है मैम है ना, सॉल्व कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मेक और डू के बारे में। मेक कब यूज करते हैं? क्रिएशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एन एक्शन और रिएक्शन, अ साउंड और स्पीच और फूड। जब भी हम मेक का वर्ड तब यूज करेंगे जब हमें कोई चीज फिजिकली बनाना हो, या अपना एक्शन रिएक्शन बताना हो, या अपना साउंड या स्पीच को बताना है, तब हम लोग मेक वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माई डैड लाइक्स टू मेक फर्नीचर। माई डैड लाइक्स टू मेक फर्नीचर, उन्हें फर्नीचर बनाना पसंद है। तो फिजिकल चीज है वो फर्नीचर। ठीक है, उस वक्त हम लोग मेक का यूज करेंगे, डू का यूज नहीं करेंगे। अब डू का यूज कब करेंगे तब? चलिए ना बता देती हूँ डू का यूज कब करेंगे। जॉब्स और एक्टिविटीज with something or anything also indicates generic action। ये क्या होता है कि हमें तब यूज करना होता है कि जब हम कोई एक्टिविटीज करना चाहते हैं। ठीक है, कोई हमारा काम हो, कोई हमारा जॉब हो या एक्टिविटी हो, जब हमें वो करना हो तो हम लोग उस वक्त डू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव टू डू माई होमवर्क। ठीक है, आई हैव टू डू माई जॉब। तो इस जगह पे हम लोग मेक का नहीं डू का यूज करते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो भी बहुत कंफ्यूजिंग है वो है FOREWARD, फॉरवर्ड। FORWARD, फॉरवर्ड। अरे मैम बता दीजिए ये कब यूज करते हैं? बहुत ही मुश्किल होती है भाई सेलेक्ट करने में वर्ड। मैं हूं ना, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि कब यूज करते हैं। तो FOREWARD, फॉरवर्ड, कब यूज करते हैं? फॉरवर्ड इज अ नाउन दैट मीन्स एन इंट्रोडक्टरी नोट और प्रीफेस। जब भी कोई बुक छपती है या कुछ भी ऐसा होता है तो उसके आगे आपने इंट्रोडक्टरी नोट देखा होगा। ठीक है, दिस बुक इज रिटन बाय, अपने बारे में लोग बताते हैं, तो उसको बोलते हैं FOREWARD, फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इन माई फॉरवर्ड आई एक्सप्लेन माई रीजंस फॉर राइटिंग बुक। मैंने अपने फॉरवर्ड में बता दिया अपना रीजन कि मैंने ये बुक क्यों लिखी है। ठीक है, अब FORWARD, फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड इज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट मीन्स टूवर्ड्स द फ्रंट। फॉरवर्ड इसका मतलब क्या होता है? हमारे सामने, आगे, आने वाले के चीज के बारे में बता रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ ले। प्लीज स्टेप फॉरवर्ड व्हेन योर नेम इज कॉल्ड। आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ जब आपका नाम बोला जाए।
आई होप अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स इन वर्ड्स को लेकर तो दूर हो ही गई होगी। चिंता मत कीजिए, और भी वर्ड्स लेकर आऊंगी। अगर और भी किसी वर्ड में कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसको अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूंगी, कभी इन फ्यूचर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल के आपके लिए वीडियो बना पाती हूँ, तो प्लीज मेरे उस मेहनत के लिए ही सही एक लाइक तो कर ही दो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से और भी लोग कुछ सीख सकते हैं तो प्लीज उनके साथ शेयर कर देना। So remember, if I can, then you can too. Bye-bye. Take care of yourself, your friends, your family, because they are very precious. So, bye-bye.